नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान। मित्रों, मैं मनीषा आज आपको बताने जा रही हूँ एक किस्सा एक महान हस्ती का, जो भारत की महान हस्तियों में से एक है। लेकिन कितने सादा सरल उनका व्यक्तित्व था, इसकी वानगी ये किस्सा है। ये किस्सा है हमारे पूर्व कार्यकारी प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा जी का। तो जरा सुनिए इसे और समझिए और कंपेयर करिए उन्हें उन सेल्फिश लीडर्स से जो राजनीति को एक सेवा धर्म भाव न समझकर बल्कि अपनी स्वार्थ पूर्ति का साधन समझते हैं। जहां एक छोटा सा भी छुट भैया नेता अपने आप को प्राइम मिनिस्टर या राष्ट्रपति से भी ज्यादा समझने लगता है, वहां एक प्रधानमंत्री पद पर कार्य करने के बाद भी एक व्यक्ति स्वयं को कैसे समझता है और किस तरह से एक सरल और सादा जीवन जीता है। 94 साल के एक बूढ़े व्यक्ति को मकान मालिक ने किराया न दे पाने पर किराए के मकान से निकाल दिया। बूढ़े के पास एक पुराना बिस्तर, कुछ एल्यूमिनियम के बर्तन, एक प्लास्टिक की बाल्टी और एक मग आदि के अलावा शायद ही कोई सामान था। बूढ़े ने मालिक से किराया देने के लिए कुछ समय का अनुरोध किया। पड़ोसियों को भी बूढ़े आदमी पर दया आई और उन्होंने मकान मालिक को किराए का भुगतान करने के लिए कुछ समय देने के लिए मना लिया। मकान मालिक ने अनिच्छा से ही सही उसे किराया देने के लिए कुछ समय दिया। बूढ़ा अपना सामान अंदर ले गया। रास्ते से गुजर रहे एक पत्रकार ने रुककर यह सारा नजारा देखा। उसने सोचा कि यह मामला उसके समाचार पत्र में प्रकाशित करने के लिए अच्छा रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा। तो उसने उसके लिए एक शीर्षक भी सोच लिया अपनी न्यूज के लिए, क्रूर मकान मालिक बूढ़े को पैसे के लिए किराए के घर से बाहर निकाल देता है। फिर उसने किराएदार बूढ़े की और किराए के घर की कुछ तस्वीरें भी ले ली। पत्रकार ने जाकर अपने प्रेस मालिक को इस घटना के बारे में बताया। प्रेस के मालिक ने तस्वीरों को देखा और हैरान रह गए। उन्होंने पत्रकार से पूछा कि क्या वह उस बूढ़े आदमी को जानता है? जानते हो क्या तुम इस बूढ़े आदमी को? पत्रकार ने कहा, नहीं, मैं तो नहीं जानता। अगले दिन अखबार के पहले पन्ने पर बड़ी खबर, जिसे आज कहते हैं ना ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर, तो ये थी एक बड़ी खबर छपी और उसका शीर्षक था, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा एक पैथेटिक जीवन जी रहे हैं, दयनीय जीवन जी रहे हैं। खबर में आगे लिखा था कि कैसे पूर्व प्रधानमंत्री किराया नहीं दे पा रहे थे और कैसे उन्हें घर से बाहर निकाल दिया गया था। और साथ में ये भी कमेंट था कि आजकल फ्रेशर भी, राजनीति के क्षेत्र में फ्रेशर भी खूब पैसा कमा लेते हैं, जबकि एक व्यक्ति जो 2 बार पूर्व प्रधानमंत्री रह चुका है और लंबे समय तक केंद्रीय मंत्री भी रहा है, उसके पास अपना खुद का घर भी नहीं। हुआ यूं कि गुलजारी लाल नंदा को वह स्वतंत्रता सेनानी होने के कारण 500 रुपए प्रति माह भत्ता मिलता था, लेकिन उन्होंने यह कहते हुए उस पैसे को लेने से इनकार कर दिया कि उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों के भत्ते के लिए स्वतंत्रता की लड़ाई नहीं लड़ी। बाद में उनके दोस्तों ने उसे यह स्वीकार करने के लिए फोर्स किया और ये कहते हुए कि उनके पास आय का अन्य कोई स्रोत नहीं है। इसी पैसों से 500 रुपयों से वह अपना किराया देकर गुजारा करते थे। अगले दिन वर्तमान प्रधानमंत्री ने मंत्रियों और अधिकारियों को वाहनों के एक बड़े बेड़े के साथ उनके घर भेजा। इतने वीआईपी वाहनों के बेड़े को देखकर मकान मालिक दंग रह गया और तब जाकर उसे पता चला कि उसका किराएदार कौन था, श्री गुलजारी लाल नंदा, जो कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे। मकान मालिक अपने बुरे व्यवहार के लिए तुरंत गुलजारी लाल नंदा जी के चरणों पर झुक गया। अधिकारियों और वीआईपीओ ने
गुलजारी लाल नंदा से सरकारी आवास और अन्य सुविधाओं को स्वीकार करने का बहुत अनुरोध किया, लेकिन श्री गुलजारी लाल नंदा जी ने इस बुढ़ापे में ऐसी सुविधाओं का क्या काम, यह कहकर उनके प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। अंतिम सांस तक वे एक सामान्य नागरिक की तरह एक सच्चे गांधीवादी बनकर ही रहते थे। 1997 में सरकार ने उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया। अब जरा, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही कहा, उनके जीवन की तुलना वर्तमान काल के उन सभी नेताओं से करिए जो स्वार्थ के परिपूर्ण भरे हुए हैं, स्वार्थ से परिपूर्ण हैं और जो अपने स्वार्थ के लिए देश हित को, देश के लोगों के हित को बलिदान करने के लिए हर समय तैयार रहते हैं, लोगों को लड़ाने के लिए, कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, और यदि कोई सरकार अच्छा काम भी करती है तो वो उसे क्रिटिसाइज करने के लिए भी आगे रहते हैं। जैसा कि एक टीवी की बाइट में एक नेताजी ने, जो कि उस किसान आंदोलन में बैठे हुए थे, उन्होंने खुद स्वीकारा कि ये किसान आंदोलन, तथा कथित किसान आंदोलन क्या था, अखिलेश यादव जी के लिए, राजनीतिक उनके चुनावी माहौल के लिए हम तो पिच तैयार कर रहे थे, ये उनके शब्द थे। तो आप ये देखिए कि राजनीति में सिद्धांतों का बलिदान, सिद्धांतों का मर्डर आजकल के ये छुट भैये नेता किस प्रकार कर रहे हैं। और ये एक जैसे ग्रेट नेता है गुलजारी लाल नंदा जी। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी सभी से, सभी भारतीय नागरिकों से, कि जो अच्छे, सच्चे और देशभक्त नेता हैं, जो देश की तरक्की के लिए आज भी काम कर रहे हैं, कृपया उनको संजो कर रखें, उन्हें ट्रेजर करें और किसी भी गलत नेता की बात में आकर उनके अगेंस्ट कोई काम ना करें। सरकार की पॉलिसीज को समझें और देश हित के लिए ही कार्य करें। तो सुनते रहिए रेडियो हिंदुस्तान और करते रहिए अपना काम।